महारानी कैकेयी कोप भवन में जाकर बैठ गई। इधर महाराज श्री दशरथ राज्याभिषेक की संपूर्ण तैयारी को पूर्ण करके सांझ समय सानंद नृप गयौ के कई गेह गवनु निठुरता निकट किए जनुधरि देह स्नेह। मानसकार कहते हैं सांझ के समय महाराज श्री दशरथ कैकेयी मैया के कक्ष में गए। ऐसा लग रहा है जैसे कठोरता के पास स्नेह मूर्ति स्वयं चल करके आ रहे हो, ऐसी उत्प्रेक्षा की है। अब यहां कुछ लोग कहते हैं महाराज श्री दशरथ कैकेयी अम्बा के कक्ष में क्यों गए? नहीं जाते तो सब कुछ होता ही नहीं है। महर्षि वाल्मीकि इसका सुंदर समाधान रखते हैं। महर्षि वाल्मीकि की लेखनी से इसका समाधान मिलता है। क्यों गए? महर्षि वाल्मीकि कहते हैं प्रियारहाम प्रियमाख्यातुम विवेशांतः पुरम वसी। हर कोई चाहता है श्री राम राजा हों, लेकिन सर्वाधिक अयोध्या में कौन चाहता था कि राम जी राजा बने? हाँ, महारानी कैकेयी रोज कहती थी मेरे राम को कब राजा बनाओगे, मेरे राम को कब राजा बनाओगे। और आगे कहेंगे भामिनी भयौ तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बधावा। अरे भामिनी, अरे प्रिय कैकेयी, तुम रोज कहती थी ना मेरे राम को कब राजा बनाओगे, तो मैंने पूरी तैयारी कर दी है। तो महाराज श्री दशरथ ने सोचा और लोगों को सूचना के माध्यम से दास दासियों के माध्यम से समाचार मिल जाए, लेकिन मैं स्वयं सम्राट दशरथ यदि कैकेयी को जाकर के सूचना दूंगा तो महारानी कैकेयी को इससे बढ़कर प्रसन्नता नहीं मिलेगी। मैं स्वयं जाकर सूचना दूंगा। इसलिए यह समाचार स्वयं से सुनाने के लिए गए और कोई कामना आदि की गंध नहीं है, ऐसा कहना उचित नहीं है। यहां पर लिखा है विवेशांतः पुरम वशी। यहां वशी का अर्थ है वसम अस्यामिति वसी, इंद्रियां जिनके वश में है, जो इंद्रिय संयमी है। ऐसे महाराज श्री दशरथ महारानी कैकेयी के कक्ष में गए अपनी प्रिया को सबसे प्रिय आख्यात सुनाने के लिए। यह मेरी प्रिया कैकेयी के लिए सबसे यह प्रिय आख्यात है, इसलिए मैं स्वयं सुनाऊंगा इस समाचार को, इसलिए गए। और महारानी कैकेयी के कक्ष में गए तो पता चला कोप भवन में गई हैं। यह सुन करके ही सूख गए महाराज दशरथ। ऐसा क्या हुआ? भागे भागे कोप भवन में पहुंचे। जा करके देखा भूमो मलिन वासनी, जमीन पर मैला कुचैला वस्त्र पहन करके लेटी हैं, बाल बिखरे हुए हैं, श्रृंगार सामग्री उतार रखी हैं। महाराज श्री दशरथ कांप गए, दौड़ करके आए, महारानी कैकेयी के सिर को अपनी गोद में रख लिया और बड़े प्यार से पूछा महारानी क्या हुआ? व्याधि मां चक्षु भामिनी, कोई रोग हो गया, कोई समस्या हो गई? राज वैद्य को बुलाऊं? क्या हो गया, तुम यहां कैसे आ गई? कह के महारानी कैकेयी ने मुंह फेर लिया। महाराज श्री दशरथ फिर मना रहे हैं, महारानी क्या हुआ, बताओगी कुछ? सुनो, किसी ने तुम्हारा अपमान कर दिया। यदि किसी ने तुम्हारा अपमान किया हो और तुम चाहती हो उसे दंड मिले, तो आज तुम कहोगी तो मैं उसे मृत्यु दंड दे दूंगा। बताओ बात क्या है? कह के फिर मुंह फेर लिया। फिर महाराज श्री दशरथ ने कहा महारानी, किसी रंक को राजा बनाना चाहती हो, किसी राजा को रंक बनाना चाहती हो, वो भी कहो, मैं तुम्हारे इस मनोरथ को भी पूर्ण कर दूंगा। अब खुश हो जाओ, जल्दी से बताओ तुम्हें हुआ क्या? कह के फिर मुंह फेर लिया। महाराज श्री दशरथ ने सोचा किसी छोटी मोटी बात पे रूठी होंगी, मैं इनको श्री राम राज्याभिषेक की सूचना दे दूं तो स्वयं उछल करके नाचना शुरू कर देंगी खुशी के मारे, क्योंकि यह श्री राम से बहुत प्रेम करती हैं। तो महाराज श्री दशरथ ने सोचा कि अब मनाना छोड़ता हूं, सीधे सूचना दे देता हूं। प्रसन्न होकर महाराज श्री दशरथ ने कहा महारानी, तुम रोज कहती थी ना मेरे राम को कब राजा बनाओगे, मेरे राम को कब राजा बनाओगे, तो सुनो, कल प्रातः काल के पुष्य नक्षत्र में मैं तुम्हारे राम को राजा बनाने वाला हूं। भामिनी भयौ तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बधावा। पूरी तैयारी हो चुकी है, कल तुम अपने राम को राजा बनते देखोगी। प्रसन्न होकर के सूचना दी, समाचार सुनाया
और महारानी कैकेयी के मुख की ओर देखा तो न कोई भाव उतरा न कोई भाव चढ़ा, सपाट बनी रही। अब महाराज दशरथ पहली बार घबरा गए। तब उन्होंने गंभीर होकर पूछा, महारानी इतनी बड़ी सूचना से तुम प्रसन्न नहीं हुई? आखिर तुम्हें क्या चाहिए, कुछ बोलोगी? महारानी कैकेयी ने कहा, मांगो मांगो, दूंगा दूंगा, मांगो। रोज कहते हो, क्या क्या दिया है आपने? महाराज दशरथ ने कहा, कुछ भी नहीं दिया। महारानी कैकेयी ने कहा, और बात तो छोड़ो, 2 वरदान देने के लिए कहा था, आज तक वह नहीं दिया, तुम्हें और अपेक्षा क्या करूं? क्या चाहिए पूछते हो? महाराज दशरथ ने कहा, तुम तो जानती हो मेरा भोला स्वभाव है, मैं भूल गया हूंगा, लेकिन तुमने कभी मांगा नहीं इसलिए मैंने कभी दिया नहीं। तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे अभी ले लो, क्या चाहिए जल्दी से बोलो। महारानी कैकेयी ने कहा, ऐसे नहीं मांगूंगी, पहले श्री राम की सौगंध खाओ कि मैं जो मांगूंगी उसको दोगे। महाराज श्री दशरथ सोचने लगे, इस खुशी के अवसर पर इस रानी को दुखी छोड़ना ठीक नहीं है। इसलिए महाराज श्री दशरथ ने कहा, ठीक है महारानी, अवलिप्ते न जानासी त्वत्तः प्रियतरो मम मनुजो मनुज व्याघ्रात रामादन्यो न विद्यते। अरि अवलिप्ते, अवलिप्ते माने अरि घमंडिनी, अवलिप्ते का अर्थ घमंडिनी से ही है, लेकिन अर्थ दूसरा, अरि सौभाग्य गर्विते। अरे राम की मां कहलाने वाली कैकेयी सौभाग्य ही तो है। तुम नहीं जानती तो जान लो, तुम मुझे प्रिय हो, तुम मेरी प्रिया हो, लेकिन त्वत्तः प्रियतरो मम, तुमसे भी कोई प्रिय है, और कोई मेरा प्रियतम है तो राम है। तुमसे ज्यादा मैं राम से प्रेम करता हूं, और आज इस अवसर पर तुम्हें दुखी नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मेरा राम राजा बनने वाला है, इसलिए मैं उसी राम की सौगंध खा रहा हूं जिस राम को देखे बिना एक क्षण जीवित नहीं रह सकता। मनुजो मनुज व्याघ्रात रामादन्यो न विद्यते, यम मुहूर्तम अपश्यंस्तु न जीवेतम हम ध्रुवम, तेन रामेण कैकेयी शपेते वचन क्रियाम। मैं उसी राम की सौगंध खाता हूं, तुम जो मांगोगी मैं दूंगा। इतना सुनकर महारानी कैकेयी उठकर बैठ गई तो कहा, महाराज ध्यान से सुनो, पहला वरदान यह चाहिए, अभिषेक समारंभो राघवस्योपकल्पितः अनेनैवाभिषेकेण भरतो मेऽभिषिच्यताम्। पहला वरदान यह दीजिए कि जो श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सामग्री एकत्रित की गई है, इकट्ठा की गई है, उसी सामग्री से मेरे भरत का राज्याभिषेक हो। पहला वरदान। और दूसरा वरदान, नवपंच वर्षाणि दंडकारण्यमाश्रितः चिराजिनधरो धीरो रामो भवतु तापसः। नवपंच वर्षाणि, 9 5 14 वर्ष के लिए श्री राम वन को चले जाए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी इन श्लोकों का अनुवाद अपनी चौपाई में करते हैं। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका, देहु एक बर भरत ही टीका, मागो दूसर बर कर जोरी, मागो दूसर बर कर जोरी, पूरबहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहो नाथ मनोरथ मोरी,
तापस बेश विशेष उदासी, तापस वेश विशेष उदासी। 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। अच्छा, पहला वरदान सीधे सीधे मांगा और दूसरा वरदान मांगने से पहले हाथ जोड़ लिया। मांगो दूसर बर कर जोरी, अपूर्व नाथ मनोरथ मोरी। अच्छा, दुष्ट व्यक्ति जब विनम्र हो जाए तो समझना यह घात करने वाला है। बिल्ली जब कदम पीछे हटाती है तो समझना कि छलांग सीधे चूहे के गर्दन पे लगाएगी। नवन नीच की अति दुखदाई, नीच व्यक्ति विनम्र बन जाए तो घबराना चाहिए, वो घात करता है। सीधे मांगा तो श्री भरत का राज्याभिषेक मांगा, और जब हाथ जोड़ लिया दूसरा मांगने से पहले तो दशरथ जी कांपने लगे। अब तो इसने हाथ जोड़ लिया, अब क्या मांगेगी? तो हाथ जोड़कर मांगा तो सीधे मांग लिया। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। 14 वर्ष के लिए राम वन को जाए। इतना सुनना था कि महाराज श्री दशरथ धड़ाम से गिरे और संज्ञा शून्य हो गए। कुछ देर के बाद होश आया तो कहते हैं, महारानी सच बताओ, तुम हंसी कर रही हो ना, तुम मजाक कर रही हो ना, कह दो यह झूठ है। तुम अपने राम के लिए वन कैसे मांग सकती हो? महारानी सच बताओ, यह झूठ है ना? और तुम तो जानती हो, तिष्ठ लोको विना सूर्यम सस्यम वासलिलम बिना, न तो रामम बिना देहे तिष्ठे तो मम जीवनम। यह दुनिया सूर्य के बिना रह सकती है, धान की खेती बिना पानी के हो सकती है, सस्यम वा सलिलम बिना, कदाचित मछली बिना जल के जी सकती है, लेकिन न तो रामम बिना देहे तिष्ठे तुम जीवनम। तुम जानती हो यह दशरथ राम के बिना जी नहीं पाएगा, फिर तुम ऐसा वर क्यों मांग रही हो? देखो, घर की बात बाहर दो लोगों से फैलती है, घर की स्त्रियों से और घर के नौकरों से। मेरी इतनी स्त्रियां हैं, मेरे इतने नौकर हैं, लेकिन आज तक किसी ने राम की कोई बात नहीं कही। श्री राम के विषय में कभी किसी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसमें राम की बुराई हो। बहूनाम स्त्री सहस्राणाम बहूनाम चोपजीविनाम परिवादो अपवादो वा राघवे नोपपद्यते। किसी ने राम के विषय में कोई अपवाद, परिवाद, लड़ाई झगड़े में भी कभी किसी ने आज तक एक बार भी यह नहीं कहा कि राम में कोई दोष है। कैकेयी, मेरे राम के लिए तुम वन क्यों मांग रही हो? मेरा राम तो सबके हृदय को जीतने वाला है। सत्येन लोकान जयति द्विजान दानेन राघवः गुरुच्छुश्रूषया वीरो धनुषा युधि सात्रवान। मेरा राम सत्य के बल पर उत्तम लोगों को जीत लेता है। मेरा राम दान के बल पर ब्राह्मणों के हृदय को जीत लेता है। मेरा राम सेवा के बल पर गुरुजनों के हृदय को जीत लेता है। मेरा राम धनुष के बल पर शत्रुओं के हृदय को भी जीत लेता है। जो सबके हृदय को जीतने वाला राम है, वह 27 वर्षों तक अपनी मां कैकेयी की गोद में पल बढ़कर के बड़ा हुआ, क्या तक वह अपनी मां के हृदय को नहीं जीत सका? तुम कहती हो राम को वन भेज दो। एक बात बताओ कैकेयी, यदि मेरा राम पलटकर पूछ दे, पिताजी मेरे किस अपराध के कारण मुझे वन भेजा जा रहा है, तो कम से कम मेरे राम का कोई अपराध तो बता दो। मैं कह सकूं बेटा तुमने एक गलती की है इसलिए तुम्हें वन भेज रहा हूं, लेकिन सुनो
मैं अपने निरपराधी, मैं अपने निर्दोष, मैं अपने दोष रहित राम को क्या कह करके वन में भेजूंगा? मेरा राम पूछ दे पिताजी क्यों वन भेजा जा रहा हूं, तो एक उत्तर तो बता दो कि मैं यह कह सकूं कि राम इसके लिए वन भेजा जा रहा है। इतना कह करके महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, महाराज श्री दशरथ ने महारानी कैकेयी के पांव के ऊपर सिर रख दिया, हाथ से चरण पकड़ लिए, अंजलिम कुर्मी कैकेयी पादौ चापि स्पृशामिते शरणम भव रामस्य माधर्मो मामे स्पृशेत्। चरण पकड़कर रोने लगे और कहते हैं कैकेयी ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं राम के बिना नहीं जी पाऊंगा। सुनो, तुम भरत को राजा बनाना चाहती हो तो बना लो, लेकिन राम को वन क्यों भेजना चाहती हो? एक बात बताऊं कैकेयी, तुमने भरत को अपने कोख से जन्म दिया है, लेकिन क्या तुम भरत को ठीक से जानती हो? मुझे लगता है तुमने अभी तक भरत को नहीं जाना। यह सच है, जनकर जननी भी जान न पाई जिसको। जन्म तुमने भले दिया है, लेकिन तुम भरत को नहीं जानती। मैं जानता हूं अपने भरत को। यदि श्री राम और भरत की बात की जाए तो मेरा भरत राम से ज्यादा धर्म के तत्व को जानता है। न कथंचित धृते रामाद भरतो राज्यमावशेत रामादपि तम मन्ये धर्मतो बलवत्तरम। मेरा भरत राम से बढ़कर धर्म को जानता है। इसलिए सुनो कैकेयी, भरत कभी भी अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठे ही नहीं सकता। दुनिया की कोई शक्ति भरत को सिंहासन पर बैठा नहीं सकती है, मैं जानता हूं, क्योंकि भरत को धर्म का ज्ञान है। इसलिए भरत ऐसा कभी नहीं कर सकता। हाँ, यदि तुम सच में भरत को राजा बनाना चाहती हो तो एक उपाय है, श्री राम यदि अयोध्या में रहें और श्री राम कह दे भरत तुम बैठो, तो कदाचित अपने राघव भैया की बात को न ठुकरा पाने के कारण भरत सिंहासन पर बैठ सकता है। यदि श्री राम बन चले गए तो फिर तुम भरत को कभी राजा नहीं बना पाओगी। इसलिए कैकेयी, भरत को राजा बना लो, लेकिन राम को वन मत भेजो। महाराज श्री दशरथ पांव पकड़कर रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए महारानी कैकेयी से यह बात कह रहे हैं। लेकिन महारानी कैकेयी ने कहा, महाराज एक बात सुन लो, श्री राम के वन गमन के अलावा मेरा कोई अभिष्ट नहीं है। और अब मेरा निर्णय भी सुन लो, होत प्रात मुनि वेश धरी जौन राम बन जाहि मोर मरण राउर अजस नृप समुझिय मन माहि। यदि प्रातः काल होते ही, सुबह होते ही राम वन को नहीं गए तो दो बातें होंगी, मेरी मौत होगी और आपका अपयश होगा कि आप वचन देकर के उसका पालन नहीं कर पाए। इतना सुनना था कि महाराज दशरथ धड़ाम से गिर पड़े। महाराज दशरथ के मुंह से कराह निकली, धर्म बंधे न बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना। हाय हाय, इस कैकेयी ने तो मुझे धर्म के बंधन में बांध दिया, मेरे गले में धर्म की रस्सी लपेट दिया इसने। मैं क्या करूं? कुछ मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मेरी चेतना नष्ट हो रही है। यदि राम की सौगंध खाकर राम को वन न भेजे तो अहित राम का ही होगा। जिसकी सौगंध खाई जाती अहित उसका ही होता है। और यदि श्री राम को वन भेज दें तो भी अहित तो राम का ही होगा। धर्म बंधे न बद्धोस्मि नष्टा च मम चेतना ज्येष्ठम पुत्रम प्रियम रामम द्रष्टुम इच्छामि धार्मिकम। कोई मेरे राम को यहां बुलाकर लाता तो मेरा राम धर्म के तत्व को जानता है, मेरा राम बताता कि मुझे क्या करना चाहिए। इतना कहते हुए महाराज श्री दशरथ बेहोश हो गए। इधर प्रातः काल होने को है, प्राची दिशा में लालिमा छा गई, पूरब में सूरज निकलने वाला है।
सूर्योदय होने को है। भगवान भुवन भास्कर भी आज मानो जल्दी से उदित होना चाहते हैं। कारण क्या है? अयोध्या का सिंहासन सूर्यवंश का सिंहासन है और आज तो स्वयं परमात्मा इस सिंहासन को धन्य करने वाले हैं। इसलिए भगवान सूर्य भी जल्दी से उदित हो करके इस दृश्य को देखना चाहते हैं। लेकिन आज तो उस सूर्य की भी कामना पूरी होने वाली नहीं है। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ शिष्यों से घिरे हुए महल में आ गए। सुमंत्र जी को बुलाकर पूछा, हे मंत्री श्रेष्ठ, जो महाराज भोर में जग जाया करते थे आज अभी तक वो यहां पर दिखाई नहीं दे रहे। बात क्या है? जल्दी से पता लगाकर क्या हो, कहां रह गए? कहीं मुहूर्त न बीत जाए, कुछ ही देर के बाद राज्याभिषेक का समय हो जाएगा। सुमंत्र जी भागे भागे महाराज श्री दशरथ के कक्ष में गए। वहां पता चला वो कैकेयी अम्बा के कक्ष में गए हैं। वहां जाकर पता चला वो कोप भवन में गए हैं। वहां जाकर देखा महाराज श्री दशरथ मूर्छित पड़े हुए हैं। महारानी कैकेयी बैठी हुई हैं, बाल बिखरे हुए हैं, मेला कुचेला वस्त्र पहनी हुई हैं। श्री सुमंत्र जी दौड़ कर आए, महाराज के चरणों में प्रणाम किया। धीरे से महारानी कैकेयी से पूछा, महारानी क्या बात है? महाराज की स्थिति ऐसे कब से हो गई? हम मंत्रियों को सूचना क्यों नहीं दी गई? राज वैद्य को क्यों नहीं बुलाया गया? कैकेयी अम्मा ने कहा, सुमंत्र जाओ, जाकर के राम को बुला कर लाओ। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, सुमंत्र जी अनुभवी हैं, महाराज श्री दशरथ के हृदय के सबसे करीबी मित्र हैं। वो समझ गए कि महाराज की इस स्थिति में और कोई नहीं, ये कैकेयी ही कारण है। तुरंत समझ गए। और क्या डांटा है वाल्मीकि रामायण में। सुमंत्र जी ने महारानी कैकेयी को डांटते हुए कहा, महारानी मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। अश्रुत्वा राजवचनम कथम गच्छामि भामिनी। जब तक मैं महाराज श्री की आवाज नहीं सुन लेता, इनके वचन नहीं सुन लेता, तब तक अब मैं यहां से जाने वाला नहीं हूं। तुमने मेरे महाराज के साथ क्या किया है, तुम जल्दी से बताओ। डपट करके पूछा। अच्छा, आपके जीवन में कोई दुख हो, पीड़ा हो और किसी अपने की आवाज सुनाई पड़े, कोई अपना मिल जाए तो हृदय को बड़ा सुकून मिलता है। सुमंत्र जी की आवाज जब मूर्छित महाराज श्री दशरथ के कर्ण कुहरों में प्रविष्ट हुई तो टक से महाराज दशरथ ने आंखें खोल दी। जैसे ही सुमंत्र से आंखें मिली, सुमंत्र की आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़कर पूछा, महाराज क्या हुआ? महाराज दशरथ की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। कहते हैं, मित्र मैं क्या बताऊं, बस एक बात मेरी सुनो। जाओ जल्दी से जाकर मेरे राम को बुला करके ले आओ। सुमंत्र, रामम द्रष्टुम इच्छामि, मैं अपने राम को देखना चाहता हूं। श्री सुमंत्र जी भागे भागे गए, भगवान श्री राम से जाकर के कहा, राघव यथाशीघ्र चलो, तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने बुलाया है। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन्ह पिता समलेखा। राम जी सुमंत्र जी का वैसा ही आदर करते थे जैसे पिताजी का करते। उठकर खड़े हो गए, चरणों में प्रणाम किया। सुमंत्र जी ने कहा, राघव यथाशीघ्र चलो, जल्दी से चलो, तुम्हारे पिताजी ने बुलाया है। श्री राम जी के महल से कोप भवन दूर था। सुमंत्र जी ने रथ पर बिठाया है और जब सुमंत्र जी राम जी को लेकर चले तो पूरी अयोध्या में यह बात फैल गई कि राज्याभिषेक का समय हो गया। सुमंत्र जी श्री राम को लेकर के रथ पर बिठा करके जाते हुए दिखाई दिए हैं। यह सूचना फैलते ही अयोध्यावासी दौड़ पड़े और सब रथ के पीछे पीछे दौड़ने लगे। चलो चलो, भागो भागो, जल्दी करो जल्दी करो, श्री राम रथ पर बैठकर जा रहे हैं। अब तो वह क्षण आ गया, वह मुहूर्त आ गया, अब हम अपने आंखों से अपने राम को राजा बनते देखेंगे। अब सारे अयोध्यावासी रथ के पीछे दौड़ने लगे। महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं, इस दौड़ने वाले में दो ऐसे हैं जो दौड़ नहीं पा रहे, लेकिन ये भी दौड़ना चाहते हैं।
कारण क्या है? का एक का पांव नहीं है, एक की आंख नहीं है, एक अंधा है, एक लंगड़ा है, लेकिन ये दोनों भी आज वहां पहुंचना चाहते हैं जहां श्री राम का राज्याभिषेक होने की सूचना है। ये दोनों मिल गए। अंधे और लंगड़े ने एक समझौता किया। अंधे ने लंगड़े को कंधे पर बिठा लिया और लंगड़े से कहा, तुम मुझे रास्ता बताओ, मेरे पास पांव है, मैं दौड़ लगाऊंगा। और लंगड़ा अंधे के कंधे पर बैठ गया और रास्ता बताता, और अंधा भी दौड़ लगा रहा था। एक अयोध्यावासी ने देखा तो पूछा, अरे अंधे भैया, आज तो सारी दुनिया हमारे राम को राजा बनते देखेगी, तुम्हारे पास तो आंख ही नहीं है, तुम कहां दौड़े दौड़े जा रहे हो? तुम श्री राम को राजा बनते कैसे देखोगे? उस अंधे ने एक अद्भुत बात कही महाराज। उस अंधे ने कहा, भैया आप सब भाग्यशाली हो जिसको भगवान ने आंखें दी है। आज सारी दुनिया श्री राम को राजा बनते देखेगी, लेकिन मैं अभागा, भगवान ने मुझे आंखें ही नहीं दी है। तुम सब धन्य हो, लेकिन सुनो, मैं ठीक जाकर श्री राम के आगे खड़ा हो जाऊंगा, सारी दुनिया श्री राम को राजा बनते देखेगी, मैं अंधा हूं, मेरा राम अंधा नहीं है। यदि राजा बनते हुए श्री राम ने मुझ अंधे को देख लिया तो मुझ अंधे का जीवन भी धन्य हो जाएगा। इसलिए आज मैं भी चाहूंगा। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, इस अंधे ने बड़ी ऊंची बात कही, यश्च रामम रामम न पश्येतु यम च रामम न पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्मा पेनम विगरहते। जिसकी दृष्टि कभी राम पर नहीं गई या राम की दृष्टि जिसके ऊपर नहीं गई, उससे बढ़कर के निंदित मनुष्य इस संसार में कोई नहीं है। या तो राम को अपने आंखों में भर लो या राम की आंखों में आ जाओ। यदि दोनों में से तुमने कुछ नहीं किया तो तुमसे बढ़ करके निंदित और आत्महत्यारा और मानव जीवन को व्यर्थ करने वाला कोई हो ही नहीं सकता। यश्च रामम न पश्येत्तु यम च रामो न पश्यति निंदितः सर्वलोकेषु स्वात्मा पेनम विगरहते। इधर कोप भवन में प्रभु श्री राम आए, महाराज श्री दशरथ के चरणों में प्रणाम किया, महारानी कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया, और इतने लाडले दुलारे हैं मां कैकेयी के कि महारानी कैकेयी की गोद में आकर के बैठ गए, ठुड्डी को ऊपर किया और बड़े भाव से पूछा, मां मेरे पिताजी को क्या हो गया? आंख खुली है लेकिन बोल नहीं पा रहे। मैंने ऐसी दशा कभी नहीं देखी अपने पिताजी की, इनको क्या हो गया? इनकी दशा ऐसी कब से हो गई? मुझे सूचना क्यों नहीं दी गई? भैया तू जल्दी से मुझे बता। महारानी कैकेयी ने कहा, मेरे लाल जानना चाहते हो तो सुनो, अपने पिताजी के इस स्थिति में तुम कारण हो, मैं कारण हूं? कहां? पिताजी की स्थिति में भैया मैं कैसे कारण हो सकता हूं? कहा तुम ही कारण हो, क्योंकि ये महाराज तुमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तो कारण तो तुम ही होगे। सुनो हो राम सब कारण एहू राजहि तुम पर बहुत स्नेहू। ये तुमसे बहुत प्रेम करते हैं और ये दशा इसीलिए हुई है क्योंकि तुमसे प्रेम करते हैं, तो कारण तो तुम ही हो। एक बात बताओ राघव, यदि तुम्हारे पिताजी तुम्हें कोई शुभ या अशुभ आदेश दे दें तो क्या तुम उसका पालन करोगे? यदि तद वक्षयते राजा शुभम वा यदि वा शुभम करिष्यति ततः सर्वम आख्यास्यास्मि पुरस्त्वहम्। कोई शुभ या अशुभ आदेश दे बेटा तो तुम उसका पालन करोगे? राम जी ने कहा, मैया आज आप मुझसे कैसी बातें कर रहे हैं? अहो धिंग नारहसे देवी वक्तुम मामे दृशम बचा। मां आज मेरे जीवन को धिक्कार है यदि आप श्री राम से ऐसा पूछ रही हैं तो। इसका मतलब है कि यहां तक मैं आपके विश्वास को नहीं जीत पाया। मां
आपने ऐसा कहा है तो आपको सुनना भी पड़ेगा। आपने पूछा है कि यदि पिताजी आदेश दें शुभ अशुभ तो करोगे कि नहीं, तो मेरी बात सुन लो मां। मेरे पिताजी कहें राम यह ऊंचा पर्वत है, इस पर चढ़कर कूद कर और मर कर दिखाओ, तो मुझे ऊंचे पर्वत से कूदकर मरकर दिखाने में एक क्षण नहीं लगेगा। मेरे पिताजी कहे राम यह तीक्ष्ण विष है, इसका भक्षण करके तड़प तड़प कर मरकर दिखाओ, तो मां इस राम को पिताजी की इस आज्ञा के पालन में भी एक क्षण नहीं लगेगा। और मेरे पिताजी यदि यह भी कह दे राम यह जलती हुई अग्नि है, इसमें मेरे सामने जिंदा जल करके दिखाओ, तो भी मां पिता की इस आज्ञा के पालन में भी इस राम को एक क्षण नहीं लगेगा। भक्षेयम विषम तीक्ष्णम पते मपि पावके पते मपि चारणवे अहम ही वचनात् राज्ञः पते मपि पावके तद्ब्रूहि वचनम देवी राज्ञो यदभिकांक्षितम करिष्ये प्रतिजाने च रामो दुर्नाभिभाषते। मैया बस आप जल्दी से यह बता दो कि मेरे पिताजी मुझसे चाहते क्या हैं, क्योंकि आपको पता है रामो दुर्नाभिभाषते, राम दो बार नहीं बोलते। इसका अर्थ है जो एक बार बोलते हैं वही करते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं आप बस यह बता दो मेरे पिताजी मुझसे चाहते क्या है। महारानी कैकेयी ने कहा देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे 2 वरदान देने के लिए कहा था, और मुझे जो अच्छा लगा मैंने मांग लिया, बस इनकी स्थिति हो गई। श्री राम ने पूछा मां क्या मांगा तुमने मैया, मुझसे तो बताओ। महारानी कैकेयी ने कहा बेटा मैंने पहला वरदान यह मांगा कि जो राज्याभिषेक की सामग्री तुम्हारे लिए लाई गई है उन्हीं सामग्रियों से मेरे भरत का राज्याभिषेक हो। और मैंने दूसरा वरदान यह मांगा है राघव कि तुम 14 वर्ष के लिए वन को चले जाओ। बस तुम्हारे पिताजी तुमसे यह कह नहीं पा रहे हैं कि तुम वन को चले जाओ। यदि तुम वन को चले जाओगे तो तुम्हारे पिताजी स्वस्थ हो जाएंगे। प्रभु श्री राम ने कहा मां इतनी छोटी सी बात के लिए आपने मेरे पिताजी को इतना कष्ट दे दिया। आप एक बार कह देती राम वन को चले जाओ तो मैं 14 वर्ष के लिए नहीं मां, मैं तो आपकी प्रसन्नता के लिए जीवन भर के लिए वन चला जाता। आपने मेरे पिताजी को इतनी छोटी बात के लिए कष्ट क्यों दिया? आपका वरदान भी बचा रहता और आपकी कामना भी पूरी हो जाती। आप एक बार मुझसे कह देती कि राम ऐसा कर दो तो अहम ही सीताम राज्यम च प्राणान निष्ठान धनानि च, मैं अपने को, अपनी सीता को, अपने प्राण को, अपनी संपत्ति को तुरंत आपके चरणों में अर्पित कर देता। और आप कहती हो मां कि तुम बन जाओगे तब मेरा बेटा भरत राजा बनेगा। तो मां भरत को राजा बनाना हो और राम वन को न जाए तो दुनिया यही कहेगी राम से बढ़कर कोई अज्ञानी नहीं हुआ। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जौन जाऊं बन ऐसे काजा, प्रथम गनीय मोहि मूढ़ समाचा। दुनिया कहेगी राम से बढ़कर कोई मूढ़ नहीं हुआ। भरत जैसा राजा अयोध्या को मिले तो इससे बढ़कर मां मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं हो सकती। लेकिन राम जी जानते हैं कि अयोध्या की प्रजा है, कल को यह भी बात उठ सकती है कि बात राजमहल से बाहर नहीं आई, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि श्री राम ने छिप करके महारानी कैकेयी का कोई अपराध किया होगा। तभी महारानी कैकेयी ने श्री राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा।
जो महारानी कैकेयी श्री राम से इतना प्रेम करती थी वो वन क्यों भेजी होंगी? जरूर श्री राम ने कोई अपराध किया होगा, राजमहल में बात छिपा दी गई, ऐसा लोग कह सकते हैं। इसलिए भगवान श्री राम ने एक युक्ति से काम लिया, क्योंकि नीति प्रीति परमारथ स्वारथ को न राम सुन जान यथार्थ। राम जी ने कहा, मां एक बात कहूं, इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पिताजी इतने दुखी नहीं हो सकते। मुझे लगता है मां, मुझसे कोई अपराध हो गया है, क्योंकि बिना अपराध के कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता। लगता है मुझसे कोई अपराध हो गया, तभी पिताजी मुझसे बात नहीं कर रहे हैं। अद्भुत बात है। महारानी कैकेयी से जब ऐसा कहा तो महारानी कैकेयी ने कहा, राघव एक बात सुन लो बेटा, मैं तुम्हें वन भले भेज रही हूं, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं कहा कि श्री राम ने कोई अपराध किया है। मैंने एक बार भी नहीं कहा। और सच कहूं तो तुम अपराध के योग्य हो ही नहीं सकते राम। तुम जब से जन्म लिए हो और आज तक तुमने मां को, पिता को और अपने भाइयों को केवल और केवल सुख दिया है। मैं तुम्हें वन भेज रही हूं, लेकिन मैं, तुम्हारी मां कैकेयी तुमसे कह रही है कि तुम्हारे भीतर अपराध हो ही नहीं सकता है। मानसकार में लिखते हैं, तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता, तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता, तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता, तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता, जननी जनक बंधु सुखदाता, जननी जनक बंधु सुखदाता। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुखदाता। तुमने सबको सुख दिया है। राम जी प्रसन्न हो गए। राम जी जानते हैं अब कोई यह नहीं कह पाएगा कि राम ने कोई अपराध किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रजाओं के प्रतिनिधि सुमंत्र सामने खड़े हैं। ये प्रजाओं के प्रतिनिधि हैं। इनके सामने महारानी कैकेयी ने कहा है, तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। वनवास की बात सुनकर भगवान श्री राम का मुख म्लान नहीं हुआ। न चास्य महतिम लक्ष्मीम राज्य नाशोपकर्षति, लोक कांतस्य कांतत्वात् शीतरश्मेरि वक्षयः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, जब अयोध्या की महती लक्ष्मी मिल रही थी तो भी श्री राम बहुत प्रसन्न हुए, ऐसा नहीं है। और अब श्री राम बन जाने का निश्चय कर लिए, फिर भी श्री राम का मुख म्लान हुआ, ऐसा भी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी प्रसन्नताम यानगताभिषेकतः तथा न ममले वनवास दुखतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य में सदा सुसा मंजुल मंगल प्रदा। जो राज्याभिषेक की बात सुनकर खुश नहीं हुए और वनवास की बात सुनकर दुखी नहीं हुए, यही जीवन का संतुलन है। हमारे जीवन में थोड़ा दुख आ जाए तो हम छाती पीट पीट करके रोते हैं, और थोड़ी खुशी आ जाए तो हम उस खुशी को भी संभाल नहीं पाते। सारी दुनिया में नाच नाच कर खुशी का इजहार करते हैं। जो सुख और दुख दोनों में अपने को संतुलित रख ले, उसी का जीवन श्रेष्ठ जीवन है। तथा न ममले वनवास दुखतः। वनवास की बात सुनकर राम जी बहुत दुखी नहीं हुए। प्रभु श्री राम सबसे पहले मां कौशल्या के कक्ष में आए।
महारानी कैकेयी से कहकर आते हैं, मैया बस थोड़ा सा अल्प कार्य शेष है, मैं पूरा करके तुरंत अभी वन को चला जाऊंगा। पिताजी को प्रणाम किया, चले आए। महारानी कौशल्या के कक्ष में गए। यहां तो महाराज विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं। मैया के कक्ष में तो हवन चल रहा है, हावया मास विधिना, स्वाहा स्वाहा चल रहा है। और पंडित बैठकर जप कर रहे हैं, कुछ मंगलानुशासन कर रहे हैं, श्री राम का मंगल हो, श्री राम का मंगल हो, श्री राम का मंगल हो। यहाँ तो पूजा पाठ मंगलात्मक सारे कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी समय श्री राम माँ कौशल्या के कक्ष में आए हैं। मैया ने देखा श्री राम आ गए, दौड़ करके आई, मस्तक सूंघ लिया, हृदय से लगा दिया, तुरंत आसन बिछाया। दत्त मासन मालभ्य भोजनेन निमंत्रितः। आसन बिछा, बेटा बैठो, बैठ जाओ इस पर। और सुनो, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है, पंडित पुरोहित अपनी योग्यता अपनी विद्वता दिखाने के लिए मंत्रोच्चार करते करते बेटा शाम कर देंगे और मेरा लाल भूखा रह जाएगा। इसलिए जल्दी से बेटा ऐसा कर, तू पहले तात जाऊं बलि बेग नहाहू, जो मन भाव मधुर फल खाहू। मेरे लाल, तेरी मैया बलिहारी जाती है, तू जल्दी से पहले कुछ खा ले, ये सब फल उल खा ले तू। पितु समीप तब जायहु भैया, मेरे भैया मेरे राघव, तब तुम पिताजी के पास जाना, पहले कुछ खा पी लो। प्रभु श्री राम सोच रहे हैं, एक मां कितना स्नेह दे रही है, एक मां कितना स्नेह भरा निमंत्रण दे रही है, और दूसरी मैया ने कितना कठोर आदेश दिया है। मैं कैसे कहूं अपनी मां से कि मां मैं वन को जा रहा हूं। राम सहज आनंद निधानु, राम जी किसी को दुख नहीं दे सकते महाराज, किसी को पीड़ा नहीं दे सकते। एक बात कही राम जी ने कहा, मां विष्टरासन योग्यो ही कालोयम मामुपस्थितः। मैया, अब मेरे जीवन में ऐसा समय आ गया है कि मैं कुश के आसन पर बैठने के योग्य हो गया। विष्टरासन माने कुश के आसन पर बैठने के योग्य हो गया। मैं इस आसन पर कैसे बैठूं? इतना बोले ही थे कि दौड़ कर मां कौशल्या ने मुख पे अंगुली रख दी। बेटा शुभ शुभ बोलो। मेरे लाल, तुम्हें पता है कुश के आसन पर कौन बैठता है? कुश के आसन पर तपस्वी साधु महात्मा बैठते हैं, किसी राज्य का होने वाला राजा नहीं बैठता। तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? राम जी ने कहा, मैया मैं जो कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। मेरे पास समय नहीं है कि मैं विस्तार से कुछ बताऊं, मैं बस एक प्रश्न पूछ रहा हूं मां, तुम बस उसका उत्तर दे दो। एक बात बताओ, मैं बड़ा हूं कि मेरा भरत बड़ा है? मैया कौशल्या ने कहा, बेटा ये भी पूछने वाली बात है, तुम बड़े हो और भरत तुमसे छोटा है। तो राम जी ने कहा, बस मैया एक बात और बता दो, अयोध्या नगरी बड़ी है कि जंगल बड़ा है? मैया ने कहा, बेटा जंगल बहुत बड़ा है, नगरी तो छोटी है। बस मां, आज मेरे पिताजी ने यही सोचकर एक बड़ा सुंदर बंटवारा किया है। मैं बड़ा हूं ना, तो मुझे जंगल का बड़ा राज्य दे दिया, और भरत छोटा है ना, तो अयोध्या का छोटा राज्य दे दिया है। मानसकार भी लिखते हैं, पिता दीन मोहे कानन राजो, पिता दीन मोहे कानन राजो, पिता दीन मोहे कानन राजू, पिता दीन मोहे कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू, मोर बड़ काजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। पिता दीन मोहि कानन राजू, जह सब भांति मोर बड़ काजू। भरताय महाराजो यौवराज्यम प्रयच्छति, माम पुनर्दंड कारण्यम विवासयति तापसम। मैया, पिताजी ने मुझे वन का राज्य दे दिया, संभाल करके तो बहुत कहा था, लेकिन बात इतनी कठोर थी
कि सुनते ही मैया कौशल्या धड़ाम से धरती पर गिर पड़े, लगी जोर जोर से रोने, खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया और रोते हुए कहती है, बेटा आज मैं बांझ होती तो ज्यादा अच्छा था। बांझ स्त्री को एक ही पीड़ा होती है, उसका कोई बेटा नहीं है। एक एव ही बंध्याया शोको भवति मानसः अप्रजास्मीति न संतापो न हिन्यः पुत्र विद्यते। बस एक बार पीड़ा होती है कि कोई बेटा नहीं हुआ, लेकिन मेरे लाल किसी को तुम्हारे जैसा बेटा मिल जाए और वह बेटा मां को छोड़कर कष्ट पाने के लिए वन को चला जाए, उसकी मां कैसे जीवित रहेगी? मेरे राघव, मैं जानती हूं तुम कौन हो, क्यों आए यहां पर। मैं जानती हूं तुम ईश्वर हो, मैं जानती हूं तुम नारायण हो, मैं जानती हूं तुम वैकुंठाधिपति हो। अरे वैकुंठाधिपति, अरे नारायण, तुम क्यों आए इस धरती पर? तुम्हें पता नहीं था धरती के लोग कैसे होते हैं? वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय वत्स सत्वम स्वयं दशरथा लयमागतोसी। क्यों आए यहां पर? और धरती पे ही आना था तो अयोध्या नगरी में क्यों आए? अयोध्या नगरी में ही आना था तो दशरथालय को क्यों चुना? और यदि महाराज श्री दशरथ को पिता बनाना था तो तुम्हें उस कैकेयी सुता कैकेयी के कोख से जन्म लेना चाहिए था। वैकुंठ वैभव सुखम परिहाय वत्स सात्वम स्वयं दशरथालयमागतोषि सत्वम वृथा दशरथालयमागतोषि अत्रापि केकय नरेंद्र सुताम विहाय माम पापिनीम कथमहो जननी मकार्षित। तो मुझ पापनी कौशल्या के गर्भ से जन्म क्यों लिए? मुझ अभागिनी कौशल्या के गर्भ से जन्म क्यों लिए? कैकेयी के गर्भ से जन्म लिए होते तो आज तुम राजा बनते। मेरे गर्भ से जन्म लिए तो तुम्हारे किस्मत में वनवास मिल गया। मां कौशल्या का यहां बड़ा विलाप है महाराज, मैं सब कह नहीं पाऊंगा अब। और उसी समय भैया लक्ष्मण आ गए और भैया लक्ष्मण आए, उनको सूचना मिली है। भैया लक्ष्मण बड़े क्रोध में हैं। भैया लक्ष्मण ने मां कौशल्या को रोते देखा तो उनका हृदय तड़प उठा। भैया लक्ष्मण ने कहा, मां मत रो, मत रो, जब तक मैं हूं तब तक अयोध्या में ऐसा नहीं हो सकता। मां मेरी ओर देखो, यह धनुष मेरे कंधे की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। मेरे तर्कस के बाण मेरे तर्कस की शोभा के लिए नहीं है। न शोभार्था विमौ बाहु न धनुर्भूषणाय में ना शिराबंधनार्थाय न सरास्तंभ हेतवः। अयोध्या की सारी अक्षौहिणी सेना भी यदि आज आ जाए तो मैं मारकर गिरा दूंगा। यदि पिताजी भी सामने आ जाएं तो मैं आज उनको भी मारकर गिरा दूंगा, लेकिन मैं अपने राघव भैया को वन नहीं जाने दूंगा। भैया तू मत रो, तू चिंता मत कर, अब यह लक्ष्मण इस अयोध्या में है। महाराज भैया लक्ष्मण ने बहुत बातें कही हैं। प्रभु श्री राम भद्र ने भैया लक्ष्मण की इन बातों को सुना, मां की पीड़ा देखी, भैया लक्ष्मण के हृदय की इन भावनाओं को देखा तो प्रभु श्री राम ने कहा, भाई इधर आओ, इधर आओ। हृदय से लगाकर कहा, भाई दुखी मत हो, सुनो, तुम्हें पिताजी के लिए ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। तुम्हें, मुझे, सीता को, मां को, हम सबको उनका सम्मान करना चाहिए। यही सनातन धर्म है भैया। मां च लक्ष्मण संतापम कार्षिर लक्ष्म्या विपर्यये। और ये तो लक्ष्मी का हेर फेर है। इस लक्ष्मी के हेर फेर के चक्कर में देखो भाई कभी पड़ना नहीं चाहिए। पहले मुझसे तो पूछो कि मेरे लिए क्या उचित है और मेरी